Good morning, student. Today we will start the chapter 2 Geography, the globe, latitudes and longitudes. All of you know that Earth is only planet where life is exists. हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। और अर्थ इज़ नाइदर राउंड नॉर अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो अर्थ है ना तो वो राउंड शेप में है और ना ही स्फीयर में। अर्थ की जो एक्चुअल शेप है वो टॉप और बॉटम से स्लाइटली फ्लैटेंड है, मीन्स टॉप और बॉटम से फ्लैट है। टॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करते हैं साउथ पोल से। दिस शेप ऑफ अर्थ कैन बी बेस्ट शोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। अर्थ की शेप को समझने के लिए हम ग्लोब की हेल्प लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोब। सो व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब अर्थ का स्मॉल मॉडल है जो हमें अर्थ की सभी इंफॉर्मेशन देता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोब। सो वी यूज़ अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट अर्थ। अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री पर टिल्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये 66.5 डिग्री पर अर्थ की एक्सिस दिखाई गई है। मीन्स अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी झुकी हुई है, जिस तरह हम ग्लोब में भी देखते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी द ग्लोब एनीवेयर, ऑल्दो नाउअडेज हैंडी फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल। ग्लोब की हेल्प से हम किसी भी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के डिस्टेंस डायरेक्शन को इजीली समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में एक्सिस को अर्थ के सेंटर में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से पास होते हुए दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर अर्थ की जो एक्सिस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ दिखाई दे रही है, जिस पर अर्थ टिल्ट होती है। जो अर्थ की टिल्ट एक्सिस है मीन्स अर्थ की एक्सिस जो टिल्ट करती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेज एंड नाइट्स के लिए और अक्रेंस ऑफ सीज़न के लिए। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है तो उससे डेज एंड नाइट्स बनते हैं। मीन्स रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ द रीज़न ऑफ डेज एंड नाइट एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज़ द सीज़न ऑफ डिफरेंट सीज़न। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्लोब के मिडिल में जो इमेजनरी सर्कुलर लाइन ड्रॉन होती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। ग्लोब के मिडिल में यहाँ पर देखिए, इधर मिडिल में ये लाइन होती है, यहाँ पर ड्रॉन होती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। ये इक्वेटर जो लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड मानी जाती है, विच स्टैंड 0 डिग्री। अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, विच लाइन डिवाइडेड इनटू अर्थ is called equator, and 2 part of earth is northern hemisphere and southern hemisphere. equator जब अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो उसके ऊपर के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और उसके नीचे के पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। Thus, equator is an imaginary circular line that serves an important reference point to locate places on Earth. The Earth is inclined at an angle of 66.5 degree from the horizontal plane. Now we discuss about latitudes and longitudes. So what is latitudes? Using the North Pole and South Pole as the basic reference point, 2 sets of imaginary circular line are drawn around the globe. Globe पर कुछ imaginary lines होती हैं, कुछ lines होती हैं globe पर जो कि west to east इस तरीके से ड्रॉन होती हैं, और कुछ लाइन होती हैं जो कि वर्टिकली ड्रॉन होती हैं।
जो लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉन होती है, इस तरीके से जो ड्रॉन है हॉरिजॉन्टली वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आने वाली जो लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टली होती हैं, उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। These lines can be horizontal, लैटिट्यूड्स को हम पैरल्स भी कहते हैं। जो वेस्ट टू ईस्ट लाइन जाती है ग्लोब पर और हॉरिजॉन्टली रन करती है, उसे लैटिट्यूड्स और पैरल्स कहा जाता है। द अदर सेट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द पोल्स, दोज लाइन्स स्टार्ट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मीन्स जो वर्टिकल लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर रन करती है उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये देखिए, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वर्टिकली रन करेगी, ये लाइन कहलाती है हमारी longitude. It is also called a meridian of longitudes. These circles help to locate any places on the globe. Equator represent the 0 degree latitude. Equator से poles का जो distance है वो 90 डिग्री का है, and 90 degree south latitudes marks the south pole. इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाने वाली सभी पैरल्स या लैटिट्यूड्स को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और उसी तरह इक्वेटर से साउथ की तरफ सभी जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere. Arctic Circle 66.5 degree north of the equator and Antarctic Circle 66.5 degree south of the equator. यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में शो होता है जो ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर 0 डिग्री पर स्टैंड करता है। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर सिचुएटेड है, एंड आर्कटिक सर्किल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, एंड अंटार्कटिक सर्किल जो कि 66.5 डिग्री साउथ पर है। Now we discuss about heat zone. The parallels divided the earth into various heat zones. Different zones में different type की vegetation and different climate होता है, इस कारण हम इसे climatic zones और heat zone कहते हैं। There are 3 main heat zone. Number 1 torrid zone, number 2 temperate zone and number 3 frigid zone. टॉरिड जोन का ये एरिया देखिए शो हो रहा है, जो ये रेड कलर का एरिया है ये टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये हिस्सा है ट्रॉपिक्स का, इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन। इस जोन का टेम्परेचर फुल ईयर हाई रहता है, बिकॉज सन की जो रेजेस होती हैं वर्टिकली इस जोन पर पड़ती हैं, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर हॉट रहता है। मोस्ट ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर। मीन्स 21 जून को पूरे ईयर लॉन्गेस्ट डे, पूरे ईयर का ये लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। सिमिलरली 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट मानी जाती है। टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere पर लाई करती है। टेम्परेट जोन देखिए, ये येलो कलर का जो पार्ट है ये टेम्परेट जोन का दिखाई दिया है यहाँ पर। टेम्परेट जोन जो है
सन की वर्टिकली रेज रिसीव नहीं करती है। इस कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो फुल ईयर मॉडरेट रहता है। यहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग पड़ती हैं जो कि हीट को रिड्यूस करती हैं और जिसके कारण टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिजिड जोन। द मीनिंग ऑफ फ्रिजिड इज कोल्ड। दिस जोन लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्किल and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल पर आर्कटिक सर्किल है एंड साउथ पोल पर अंटार्कटिक सर्किल है। इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है फुल ईयर लो रहता है एंड दिस जोन रिसीव वेरी स्लैंटिंग सन रेज। इस कारण यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड रहता है। दे आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन मीन्स मिड डे। लॉन्गिट्यूड इज द वर्टिकल लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जितनी भी मेरिडियंस हैं वो सेमी सर्किल में ड्रॉन होती हैं और टू पोल्स को जॉइन करती हैं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है बट टू मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो पोल वॉल डिक्रीज होता जाता है। ऑल मेरिडियन आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 degree on both sides of the prime meridian. So what is prime meridian? Prime meridian is the longest line of longitude which divided the earth into western hemisphere. Prime meridian को हम ड्रॉ करेंगे। This is globe and this line is prime meridian which run North Pole to South Pole. It is called prime meridian. It divided Earth into two equal parts, Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. It is 0 degree longitude passing through the Greenwich in England. There are 180 degree meridian in each hemisphere. This longitude with slight modification is called the international dateline. Grid. Only parallel line से हम किसी भी प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते। पैरल्स एंड मेरिडियन मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स जब आपस में क्रिस क्रॉस होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज़ नोन एज ग्रिड। दिस इज लैटिट्यूड्स लाइन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड लाइन्स। जब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन आपस में क्रिस क्रॉस होती हैं और ये ग्रिड बनाती हैं, यहाँ पर कोई ना कोई प्लेस होता है, किसी ना किसी प्लेस को यहाँ पर ये लोकेट करती हैं। पैरल्स इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट एंड वेस्ट में किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। Longitude and time. All we know that Earth rotates on its axis. This rotation takes 24 hours to complete one full circle. Earth rotation takes 24 hours to complete one full circle. It means that it takes 4 minutes for each degree of longitude to pass in front of the sun. For example, 24 hours is equals to 360 degree. So 360 degree upon 24 is equals to 15 degree. So 1 hour is equals to 15 degree. So 1 hour is equals to 60 minutes. 60 minutes upon 50 degree is equals to
4 minutes. That means Earth takes 4 minutes for each degree of longitude to pass in front of the Sun. In calculating time, we refer two separate terms, local time and standard time. So what is local time? Sun daily rises होता है, डेली राइज होता है एंड डेली सेट होता है. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. सन के फ्रंट में मेरिडियन का जो टाइम है वो हमेशा 12 नून ही होता है, जबकि मेरिडियन के वेस्ट के प्लेसेस में 12 नून से पहले का टाइम माना जाता है. इसी तरह सभी मेरिडियंस का अपना स्पेसिफिक टाइम होता है. ऑल मेरिडियन हैव देयर ओन specific time called local time. A place situated at the same meridian records the same local time. Take the example, this is the prime meridian which stand on 0 degree. This is the prime meridian. It stand of 0 degree. जब हम ईस्ट की तरफ रन करते हैं तो टाइम 1 आवर आगे जाता है प्लस में, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमारा माइनस में जाता है. मीन्स डिग्री पर जो टाइम होगा 1 आवर आगे कब होगा? जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, और पीछे कब होगा? जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि प्राइम मेरिडियन पर 12 नून हो रहे हैं तो ईस्ट में 15 डिग्री आगे जाने पर टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 1 PM हो जाएगा. और वेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो टाइम हमारा 12 नून में से 1 आवर माइनस करने पर 11 AM माना जाएगा. Standard time. Standard time is the local time of the meridian which is adopted for the whole of the country. Standard time meridian का local time है जिसे whole country ने adopt किया है. This is called standard meridian. For example, the local time of 82 degree and half east longitude is known as the standard meridian of इंडिया. इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है वो माना गया है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अर्थ सरफेस को 24 जोन में डिवाइड किया गया है. 1 डे में जितने आवर होते हैं उतने ही जोन होते हैं. इन्हें टाइम जोन कहा जाता है. एंड द टाइम एस्टेब्लिश इन ईच जोन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम. हर जोन का टाइम एक जोन से डिफरेंट होता है. इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइम इलाहाबाद से लिया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे है. मीन्स प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम होगा, हमारे इंडिया का टाइम अगर हमें निकालना है तो वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्लस करके निकाला जा सकता है. टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम का सब्जेक्ट था वो वॉशिंगटन के इंटरनेशनल कांग्रेस में डिस्कस किया गया था. And consequently the world was divided into 24 time zones of the 1 hour each. कुछ big countries हैं like USA, Russia have adopted more than one standard time. इसका रीज़न था कि large longitudinal extent. For example, USA has 5 standard times which Russia has as many as 11 standard time. Thank you for watching.